गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर फाइन। हाँ जी बच्चे, हम इक्विलिब्रियम चैप्टर कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में हम जो नेक्स्ट करने लगे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर इन +1 केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट करने लगे हैं वो है कन्वेंशन यूज्ड while writing equilibrium constant। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हम कौन सा कन्वेंशंस यूज़ करते हैं? ठीक है, ये हमारा टॉपिक है इसमें कि हम कन्वेंशंस कौन से यूज़ करते हैं वाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स। ठीक है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होते हैं जो उसकी, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन हम एज अ यूनिटी लेते हैं, दे आर टेकन एज अ यूनिटी, दैट इज वन। अगर आपके पास प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है बच्चे, हमने उसकी कंसंट्रेशन लेनी है ना, तो वो हम यूनिटी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज सॉलिड। आप उसको हीट करते हो, आपके पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है आपके पास। ठीक है, अब हमने जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है के इसके लिए, तो वो क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास क्या है? CaO, ये आपके पास सॉलिड है। सेकंड आपके पास CO2, आपके पास गैशियस है। ठीक है, और थर्ड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो आपके पास क्या है? यहाँ पे सॉलिड है। तो हमने पहला ही पॉइंट लिखा है कि जो प्योर लिक्विड होते हैं या प्योर सॉलिड होते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं। तो ये सॉलिड है, इसकी वैल्यू 1। ये गैशियस है, ये एज सच, ये भी सॉलिड है, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो। आपके पास क्या आएगा? ये जब आप लिखोगे के इज इक्वल टू, ये क्योंकि सॉलिड है इसकी वैल्यू 1, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया आपके पास। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसकी वैल्यू भी 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका इक्वल आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैशियस फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपके पास प्योर लिक्विड है, प्योर सॉलिड है, उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। ये तो हमने सॉलिड की एग्जांपल की है। अगर हम लिक्विड की एग्जांपल भी ले लें, ठीक है, लिक्विड की एग्जांपल भी ले लें, आपके पास है एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, अमोनिया है, दैट इज एन एक्वस फॉर्म। वाटर हमने लिया है, दिस इज एन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, आपके पास क्या बन रहा है? अमोनियम पॉजिटिव, ये आपके पास एक्वस है। OH नेगेटिव, ये आपके पास एक्वस है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के किसके इक्वल आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है? NH4 पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट लिखे हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट आपके पास क्या है? अमोनिया एक्वस। ठीक है, वाटर जो है आपके पास वो लिक्विड स्टेट में है। अब ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, बट ये जो है लिक्विड की स्टेट में है, प्योर लिक्विड की स्टेट में है। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि बच्चे वाटर जो होता है वाटर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में रिएक्शन में प्रेजेंट होता है। तो ये इफेक्ट नहीं करता, इट विल नॉट इफेक्ट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन अप्रिशिएबली। ठीक है, तो रिएक्शन क्योंकि एक सेस में होता है, तो रिएक्शन के ड्यूरिंग इतना ज़्यादा चेंज होने से, इसके चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी एक सेस में होता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि वाटर लिक्विड, ये इधर ले जाओ, अमोनियम 4 पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस, NH3 एक्वस। ठीक है,
के वाटर कैन बी रिटन एज के डैश, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज के डैश इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव एक्वस OH नेगेटिव एक्वस अमोनिया एक्वस, ठीक है। और जनरली हम ये प्राइम नहीं लिखते हैं, जनरली हम इसे के ही लिखते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज के इज इक्वल टू अमोनियम 4 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, OH नेगेटिव एक्वस आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा अमोनिया एक्वस, ठीक है। देन फर्दर है आपके पास एक और रिएक्शन हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। एक और रिएक्शन है आपके पास N2 प्लस O2 टू फॉर्म 2NO। ये गैशियस स्टेट में है आपके पास, ये आपके पास गैशियस स्टेट में है, ये आपके पास गैशियस स्टेट में है। अब आपने यहाँ भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो क्योंकि ये सारे ही गैशियस फॉर्म में है, ये भी गैशियस, ये भी गैशियस, ये भी आपके पास गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, NO गैशियस, इसके आगे 2 है तो इसकी पावर आपने 2 बना देनी। नीचे आपके पास क्या है, N2 है, दिस इज N2 गैशियस, साथ में आपके पास क्या है, O2 गैशियस। तो गैशियस फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू हम 1 नहीं लेंगे, गैशियस फॉर्म में इसकी वैल्यू हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है। ये एज सच आपके पास आएगा, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन जब हम लिखते हैं तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की जो वैल्यू है हम 1 क्यों लेते हैं। ये NCERT का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन प्योर सॉलिड की और प्योर लिक्विड की हम 1 क्यों लेते हैं, ठीक है। दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्यों हम ऐसे लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, बाय प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन बी इग्नोर्ड लिख सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, इग्नोर्ड, और इसकी जो वैल्यू है हम यूनिटी लेते हैं while writing इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब अच्छे आपको पता है कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। ये बच्चे मैंने पहले लिखी है, चाहे आपके पास कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, चाहे मोलैरिटी ले लो आप, मोलैरिटी जैसे आपके पास इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, वो हमने लिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो 1 ओवर मोलर मास इज इक्वल टू, इसको गिवन मास को मैंने मास लिख दिया, वॉल्यूम लिख दी, एंड मास ओवर वॉल्यूम किसका इक्वल होता है, मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू किसका इक्वल होता है, डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन किसका इक्वल है, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ओवर मोलर मास, ठीक है। और आपको पता है कि डेंसिटी जो होती है वो प्योर सॉलिड की, और अगर हम प्योर लिक्विड की बात करें, इफ यू आर हैविंग प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, तो जो उनकी डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर आपके पास प्योर सॉलिड है और लिक्विड्स हैं, ठीक
ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है ना इनकी, वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास कांस्टेंट होती है। इवन मोलर मास इज कांस्टेंट टर्म, इवन आपके पास जो मोलर मास होता है वो भी आपके पास कांस्टेंट होता है। मोलर मास इज आल्सो कांस्टेंट। तो आप यही कह सकते हो कि जो प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के केस में जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, सो वी कैन टेक इट एज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, बट लिक्विड के केस में, सॉरी गैसियस के केस में आपको पता है डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, डेंसिटी चेंज होती रहती है क्योंकि उसकी वॉल्यूम चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यही चीज है आपके पास कि वाई हम इसकी जो वाई द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड टेकन एज वन। देखो हमने पहले कंसंट्रेशन लिखी है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मोलर मास हमने अलग कर दिया, गिवन मास और वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अब डेंसिटी प्योर लिक्विड की प्योर सॉलिड की कांस्टेंट होती है, मोलर मास कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है प्योर सॉलिड की प्योर लिक्विड की वो भी आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, तो इसकी वजह से इसकी हम वैल्यू क्या लेते हैं, यूनिटी के इक्वल लेते हैं।